नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। सुल्तानपुर की उस छोटी सी अदालत में जहां आमतौर पर स्थानीय विवादों की सुनवाई होती है, आज एक बड़ा नाम पहुंचा। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के राहुल गांधी भारी सुरक्षा घेरे में सुबह करीब 11 बजे वो कोर्ट पहुंचे। आधा घंटा रुके और एक पुराने मानहानि केस में अपना बयान दर्ज कराया। ये केस अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। इसकी अगली सुनवाई 9 मार्च को तय की गई है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सुनवाई है या एक लंबी कहानी का एक और अध्याय, जहां राहुल गांधी बार बार कानूनी जाल में फंसते नजर आ रहे हैं? आज हम इस घटना को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये केस क्या है, इसका राजनीतिक मतलब क्या है और कैसे ये राहुल के लिए जेल की तरफ एक और कदम हो सकता है। क्योंकि ये केस एक केस नहीं है, कई गंभीर मामलों की श्रृंखला का हिस्सा लगता है। तो चलिए पहले घटना को ठीक से समझते हैं। आज शुक्रवार को राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से सड़क मार्ग से सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए। कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराया। ये वो धारा है जहां आरोपी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। राहुल के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि राहुल ने कोर्ट से कहा है कि मैं निर्दोष हूं। यह आरोप राजनीतिक है, मतलब उन्होंने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। कोर्ट ने साक्ष्य पेश करने के लिए 9 मार्च तक का समय दिया। उसके बाद राहुल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ लखनऊ लौट गए। ये पहली बार नहीं था जब राहुल इस कोर्ट में पेश हुए। पिछले महीने 19 जनवरी को वो हाजिर नहीं हो सके थे। तब कोर्ट ने 20 फरवरी की तारीख तय की थी और आज वो खुद गए। पार्टी के नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने सुबह ही बताया था कि राहुल कोर्ट जाएंगे, बयान देंगे और फिर दिल्ली लौटेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये केस आखिर है क्या? तो चलिए आपको बताते हैं। कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था कि बीजेपी ईमानदार राजनीति की बात करती है, लेकिन इसे एक ऐसे व्यक्ति लीड कर रहे हैं जो हत्या के केस में आरोपी हैं। ये टिप्पणी अमित शाह पर थी, जो तब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सुल्तानपुर के हनुमानगंज इलाके के स्थानीय बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने इस पर आपत्ति जताई थी और उन्होंने कोर्ट में मानहानि का केस दाखिल किया था। आरोप था कि राहुल के बयान से अमित शाह की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। फरवरी 2024 में ही सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल को जमानत दी थी, लेकिन केस अभी भी चल रहा है। अब सोचिए कि ये बयान 2018 का है, केस दाखिल हुआ था उसी साल, लेकिन सुनवाई अब 2026 में हो रही है। न्यायिक प्रक्रिया की रफ्तार का अंदाजा आप इससे खुद लगा सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक बयान का मामला है या राजनीतिक बदले की एक और कड़ी? देखिए, राहुल गांधी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। वो बार बार कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते उतरते नजर आते हैं और हर बार एक ही दलील, ये राजनीतिक साजिश है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सारे केस राजनीतिक हैं तो क्या राहुल के बयान हमेशा इतने सधे हुए होते हैं कि वो मानहानि की सीमा पार नहीं करते? या फिर ये उनकी आदत है कि बिना सोचे समझे बोलना और फिर कोर्ट में सफाई देना? जो व्यक्ति देश की राजनीति में विपक्ष का चेहरा बनना चाहता है, वो खुद इतने मामलों में फंसा हुआ है कि उसकी अपनी छवि ही धूमिल हो रही है। और ये सिर्फ एक केस नहीं है। राहुल गांधी अलग अलग गंभीर मामलों में फंसते नजर आ रहे हैं। याद कीजिए, मोदी सरनेम मानहानि केस 2019 में राहुल ने कहा था कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस पर गुजरात की सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, लेकिन वो सजा अभी भी लटकी हुई है। अगर अपील खारिज हुई तो राहुल की संसद सदस्यता जा सकती है और सदस्यता गई तो चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग सकती है। फिर नेशनल हेराल्ड केस देखिए, 2000 करोड़ की संपत्ति हथियाने का आरोप। ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूरा परिवार इसमें फंसा हुआ है। कोर्ट ने कहा है कि अपना पक्ष रखो, ये केस ओपन एंड शट है, जैसा विशेषज्ञ कहते हैं। और अगर ये सही साबित हुआ तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को जेल की सजा भी हो सकती है, क्योंकि ये आर्थिक अपराध है जो राजनीति से ज्यादा गंभीर माना जाता है। अब इस सुल्तानपुर केस को देखिए, ये मामला मानहानि का है। अगर दोषी साबित हुए तो सजा 2 साल तक की हो सकती है और भारतीय कानून में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पर संसद सदस्यता रद्द हो जाती है। राहुल पहले ही एक बार सदस्यता खो चुके हैं, फिर से वही स्थिति आ चुकी है।
तो क्या होगा? देखिए, राहुल गांधी जो चौकीदार चोर है जैसे नारे देते थे, अब खुद कोर्ट में निर्दोष हूं कह रहे हैं। क्या ये विडंबना है? नहीं है। एक तरफ वो सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, दूसरी तरफ सिस्टम ही उन्हें घेर रहा है। और अब इनको राजनीतिक एंगल से भी सोचिए। ये बीजेपी के लिए मौका है कि राहुल को कानूनी झमेलों में उलझाकर रखो। वो जितना समय कोर्ट में बिताएंगे उतना कम समय राजनीति में। और कांग्रेस वो पहले ही कमज़ोर है। राहुल के आसपास जो टीम है वो भी फर्जीवाड़े के आरोपों में फंसी हुई है, जैसे ओम बिरला का AI वीडियो वाला मामला जो अभी हाल ही में आया है। लोकसभा ने नोटिस भेजा है, सुप्रिया श्रीनेश समेत 10 लोगों को इस पर जवाब देना होगा। और अगर वो साबित हुआ तो सदन की अवमानना का केस बनेगा। और असम में भूपेन बोरा का इस्तीफा भी याद कीजिए। उन्होंने राहुल से बात की, लेकिन राहुल ने क्या कहा कि अपमान तो मुझे भी सहना होता है। क्या ये नेतृत्व है? पार्टी के नेता भाग रहे हैं। प्रियंका गांधी असम में उम्मीदवार लिस्ट बना रही हैं, परिवार में ही तलवारें खींच रही हैं। ऐसे में राहुल के लिए ये केस सिर्फ एक सुनवाई नहीं बल्कि एक और झटका है। अब जेल की संभावना पर भी बात कर लेते हैं। भारतीय कानून में मानहानि के केस के लिए अधिकतम 2 साल की सजा है, लेकिन अगर कई केसों में सजा जुड़ गई या नेशनल हेराल्ड जैसे आर्थिक केस में दोषी सिद्ध हो गए राहुल गांधी, तो जेल निश्चित है। राहुल पहले ही कह चुके हैं कि मैं गांधी हूं, डरता नहीं। लेकिन डरना शायद चाहिए, क्योंकि राजनीति में जेल जाना कोई नई बात नहीं है। नेहरू भी गए, इंदिरा भी गई, लेकिन वो अलग लड़ाई थी। ये तो मानहानि और आर्थिक आरोप है, फर्क साफ है। अब यहां सवाल ये उठता है कि क्या राहुल इससे उबर पाएंगे या ये मामलों की बाढ़ उन्हें बहा ले जाएगी? सोचिए, एक नेता जो भारत यात्रा निकालता है, लेकिन अब वो कोर्ट यात्रा ज्यादा कर रहा है। ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। लेकिन अगर नेता खुद फंसा हो तो पार्टी कैसे लड़ेगी? और अब सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी की ये केस वाकई राजनीतिक है या उनकी अपनी गलतियां हैं? क्या जेल की संभावना उन्हें राजनीति से दूर कर देगी? और कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।